हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर 7 का यानी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो क्या है क्वेश्चन, समझते हैं पहले हम इसको कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जिसकी जॉइनिंग पॉइंट इस तरह से -3 एंड 10 एंड 6 -8। सो इस लाइन की जॉइनिंग पॉइंट ये है और इस लाइन का मान लो ये पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड पॉइंट ये है। क्या है ये पॉइंट? -1 एंड 6। ये इस लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट है। अब आपसे कह रहा है कि ये लाइन डिवाइड हो चुकी है दो हिस्सों में, आप देख लोगे तो ये दो हिस्से कितने हैं, यानी इनकी रेशो क्या है। ये मतलब मान लो ये 3 हिस्से हैं और ये 2 हिस्सा है, 3:2 है, या ये 5 है या 4 है, कितने हैं, यानी हमें इनकी रेशो फाइंड करनी है कि ये कितने हिस्से हैं और ये कितने हिस्से हैं। तो हम मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है। मान लो इनमें क्या रेशो है? m1 रेशो m2। हमें नहीं पता कि m1 m2 क्या है, यानी हमें रेशो ही फाइंड करनी। तो सिंपली कैसे करेंगे? नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चन होता था कि ये पॉइंट होते थे एक्स वाई और m1 m2 दे रखा होता था कि रेशो कितनी है, तब आपको ये पॉइंट निकालने होते थे। ठीक है, तो इन पॉइंटों को निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स पॉइंट कैसे निकलता था? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले का यूज कर हम इस x को निकालते थे, ठीक है। और y कैसे निकलता था? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस x को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे एंड y निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे। बट अब की बार हमारे पास x और y गिवन है बट ये रेशियो नहीं है, m1 m2 नहीं। तो सिंपली हम इन दोनों में से, क्योंकि हमारे पास x भी गिवन है एंड y भी गिवन है, सो हम कोई से भी एक फॉर्मूले से, x वाले से या y वाले से हम ये रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं x वाले से यूज निकालता हूँ। सो आपको x गिवन है कितना? -1। तो इस x की जगह मैंने -1 लिख लिया, इक्वल में m1 हमारे पास नहीं है तो हमने m1 ऐसे रख दिया, इनटू x2, ये होता है x1y1, ये होता है x2y2। तो x2 कितना है आपके पास? 6, ठीक है, प्लस m2 नहीं है, सो m2 को m2 रहने दो, इनटू x1 -3 एंड अपॉन में क्या है? m1 प्लस m2। नाउ इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -1 की m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 m1 हो जाएगा, या खाली माइनस का m1 भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस के 1 की m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 m2 हो जाएगा और आप m2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इक्वल का साइन, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 6m1 ही रहेगा। अब यहाँ पर जाएगा माइनस का 3m2, अब माइनस की 3m2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3m2 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से m1 एक तरफ कर लेने हैं m1 वाले और m2 वाले एक तरफ कर लेने हैं। सो m1 वाला ये रहा, हम इस m1 वाले को इधर ले आते हैं और m2 वाले को इधर ले आते हैं। सो माइनस का m2 यहाँ इस तरह से रहा, ये रहा m2, उठाकर इधर लाएंगे प्लस का 3m2 हो जाएगा, इक्वल में 6m1 यहाँ पर जैसा था ऐसे रहा, एक इधर आकर प्लस का हो जाएगा m1। अब m1 वाले एक तरफ हो चुके हैं, m2 वाले एक तरफ हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको? माइनस प्लस माइनस, तो यहां बचेगा आपका 2 प्लस का 2m2 और यहां हो जाएगा आपका 7m1। अब देखो रेशियो होती है m1 m2, इसका मतलब होता है m1 अपॉन में m2, m1 अपॉन में m2, यानी हमें m1 के अपॉन में m2 लाना है। सो m1 तो ये रहा, इसके अपॉन में मुझे m2 लाना है तो 7 को उठा के ले आएंगे, सिंपल। तो 2 यहीं रहने देंगे, 7 आ जाएगा इधर, यहाँ m1 रहेगा, m2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो अपॉन का मतलब रेशो, आप क्या लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो 2:7, ठीक, और यहाँ क्या लिख सकते हो? m1:m2। तो m1 m2 आपके पास आ गया, यानी इनका रेशो आ गया 2:7, ठीक है। आप इसको इससे भी निकाल सकते थे, y वाले से भी, यानी दोनों में से आपको कोई सी वैल्यू दे रखी है आप उससे निकाल सकते हो। तो मैं जल्दी से निकाल के दिखाता हूँ। सॉरी, आपकी बार y आपका देखा कितना 6, देखो हमें तो रेशो निकाली थी वो हमारा x से ही हो चुकी है, जरूरी नहीं है कि हमें y से निकाल के दिखाना है, फिर भी आपको वेरीफाई कराने के लिए
तो हम इससे निकालते हैं, तो y आपके पास कितना देगा आपको 6, ठीक है। m1 कितना है नहीं पता, y2 कितना है -8, प्लस m2 कितना है नहीं पता, और y1 कितना है 10, और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। सीधा इसमें चूज लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल में माइनस का 8m1, 1 से करेंगे माइनस का 8m1 ही रहेगा, और प्लस का 10 हो जाएगा m2, प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का 10m2। अब m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, तो m1 वाले में इधर लिया तो m2 वाले इधर लिया, तो ये हो जाएगा 6m1, ये आगे प्लस हो जाएगा 8m1, यहाँ 10m2, और इधर आकर हो जाएगा माइनस का 6m2, तो 8 और 6 14, यहाँ 14m1, और यहाँ 10 में 6 का 4m2। अब मैंने क्या बताया m1 अपॉन में m2 चाहिए मेरे को, तो m1 तो ये रहा, m2 यहाँ से लाना होगा, तो m1 m2, अब यहाँ पे 4 रहेगा, अब ये 14 क्या है अपने को वहां ले जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया m1 अपॉन में m2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 2 7, यानी 2:7 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अपन का रेशियो तो 2:7। सो m1 m2, यानी अगर आपको रेशियो मिसिंग है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, दोनों में से हमें कोई भी एक पॉइंट मिल जाएगा तो हम उसी को यूज करेंगे।